नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि और लक्ष्मी माता की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को आषाढ़ महात्म्य में कथाध्याय 7 का श्रवण कराएंगे। ऐसे श्रवण कीजिए कथाध्याय 7 का, जिसमें वर्णन है मकड़क प्रसंग, मकड़क का शिव स्तवन और उनकी अनुकूलता का प्राप्ति। ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, मकड़क किस प्रकार सिद्ध हुए, वे महर्षि किससे उत्पन्न हुए थे तथा नृत्य करते हुए उन मकड़क को महादेव ने क्यों रखा। रोमहर्षण ऋषि ने कहा कि हे ऋषियों, मकड़क मुनि महर्षि कश्यप के मानस पुत्र थे। एक समय वे ब्राह्मण देवता वक्लक वस्त्र लेकर स्नान करने गई। वहाँ रंभा आदि सुंदरी अप्सराएं भी गई थी और नित्य कोमल एवं मनोहर रूप वाली वे सभी अप्सराएं उनके साथ ही स्नान करने लगी। उसके बाद मुनि के मन में विकृति हो गई, फलतः उनका शुक्र जल में स्खलित हो गया। उस रेत को उन महातपस्वी ने उठाकर घोड़े में रख लिया। वह कलस्ता रेत 7 भागों में विभक्त हो गया। उससे 7 ऋषि उत्पन्न हुए, जिन्हें मरुदगढ़ कहा जाता है। उनके नाम हैं वायुवेग, वायुबल, वायुहा, वायुमंडल, वायुज्वाला, वायुरेता एवं वीर्यवान। वायुचक्र उन मकड़क ऋषियों के 7 पुत्र चराचर को धारण करते हैं। हे ब्राह्मणों, मैंने यह सुना है कि प्राचीन काल में सिद्ध मकड़क के हाथ में उसके अग्रभाग से छिद जाने के कारण घाव हो गया था। उससे शक रस निकलने लगा। वे अपने हाथ से निकलते हुए उस शक रस को देखकर प्रसन्न हो गई और नाचने लगी। इससे उनके नृत्य करने से उनके साथ संपूर्ण अचर जगत भी नाचने लगा। उनके तेज से मोहित जगत को नाचते देखकर ब्रह्म आदि देव एवं तपस्वी ऋषियों ने मुनियों के हित के लिए महादेव से कहा कि हे देव, आप ऐसा कार्य करें जिससे ये नृत्य न करें, उन्हें नृत्य से विरत करने का उपाय करें। उसके बाद हर्ष से अधिक मग्न उन मुनि को देखकर एवं दैविक हित की इच्छा से महादेव ने कहा, हे मुनि सत्तम, ब्रह्मश्रेष्ठ, आप तो तपस्वी एवं धर्म पथ में स्थित रहने वाले हैं, फिर आपके इस हर्ष का क्या कारण है। ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मण, क्या आप नहीं देखते कि मेरे हाथ से सांप का रस चू रहा है, जिसे देखकर मैं अत्यंत आनंद मग्न होकर नृत्य कर रहा हूँ। महादेव जी ने हंसकर आसक्ति से मोहित हुए उन मुनि से कहा, हे विप्र, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, किंतु आप इधर देखें। हे विप्रेंद्रों, श्रेष्ठ मुनि ने ऐसा कहकर देदीप्यमान भगवान देवादिदेव महादेव ने अपनी अंगुली के अग्रभाग से अपने अंगूठे को ठीक किया। उसके बाद उसके चोट से हिमतुल्य भस्म निकलने लगा। उसे देखने के बाद ब्राह्मण लज्जित होकर महादेव के चरणों में गिर पड़े और बोले कि मैं महात्मा शून्यपाणी महादेव के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता। हे शूलपाणे, मेरे दृष्टि में आप ही चराचर समस्त संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। अनग ब्रह्मा आदि देवता आपके ही आश्रित देखे जाते हैं। आप ही देवताओं में प्रथम हैं और आप सब कुछ करने एवं कराने वाले तथा महत्व स्वरूप हैं। आपकी कृपा से सभी देवगण निर्भय होकर मोदमग्न होते रहते हैं। ऋषियों ने इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करने के बाद उन्हें प्रणाम कर, भगवान आपकी कृपा से मेरे तप का क्षय न हो। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर उन ऋषि से यह वचन कहे। सदादिव महादेव ने कहा कि हे विप्र, मेरी कृपा से तुम्हारी तपस्या सहस्त्र प्रकार से बढ़े। मैं तुम्हारे साथ इस आश्रम में सदा निवास करूंगा। जो मनुष्य इस सप्त सरस्वती तीर्थ में स्नान करके मेरी पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। वह निसंदेह उस सरस्वती लोक को जागाएगा एवं
मुझ शिव के अनुग्रह से परम पद को प्राप्त करेगा। इस प्रकार आषाढ़ महात्म्य में कथाध्याय 7 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।